हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी मिश्रा और मैं आपसे करने आई हूँ बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे जूझती रहती हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं बांटूँ किसी के साथ। तो होते तो हैं ऐसे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली के लोग बहुत सारे होते हैं जिनके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। पर कभी कभी वो वाली टॉक सुनी है जो हम अपने आप से करते हैं, खुद से करते हैं। वो टॉक्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है ना, वो फीलिंग्स अच्छी होती हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ बोल दें उसको बुरा ना लगे, कई बातें इस वजह से नहीं बोलते हैं। और कुछ तो हमारे इतने क्लोज होते हैं कि हम उनको अपने मन की बात, क्लोज हैं पर बता भी नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक हमें वो मिले जो हमें लगे कि हाँ वो हमें सुन रहा है ना, जो हमारे साथ भी ना हो बट हमारे वो पास भी हो, है ना। तो आजकल मुझे लगता है ये काम बहुत ज़्यादा होता है रेडियोज़ पर। जो रेडियो जॉकीज़ होते हैं वो हमारी बातों को, हमारे मन की बातों को बोलते हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज़ सुनाने के साथ साथ मैं आपके साथ रूबरू होती हूँ, बात करती हूँ। क्योंकि एक मैंने रेडियो का शुरू किया था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं आप सामने आइए और आप सामने आके बात करिए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थॉट कि चलो ठीक है यार, एक यूट्यूब भी क्रिएट करते हैं इसके लिए। तो मैंने ये फर्स्ट वीडियो उसको लेके मैं बनाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो ये जो मन की बातें हैं ना, हम बेसिकली ये यहाँ पे करने वाले हैं। वो मन के अंदर जो लेडीज़ टॉक होती हैं, जो गर्ल्स टॉक होती हैं, और जो हम अपने मन से कभी उदास होते हैं तो भी हम उस अपने मन के अंदर जो एक और हमारी एक परछाई बैठी हुई होती है ना, हम उससे बात करते हैं। तो मैं अक्सर करती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ। गुस्सा आता है तो वो भी अपने आप पर निकालती हूँ, और कभी खुश होती हूँ तो वो भी अकेले में, मतलब इतना खुश हो कि वाओ अच्छा आज ये फीलिंग हो रही है तो ये अच्छा है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं अपने मन की। तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो ऐसा मेरे मन में भी एक विचार आता है, जैसे बहुत सारे फ्रेंड से हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना लोगों के साथ हम सब एक ही चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हम सबके साथ होती हैं, बट हमें लगता है नहीं ये हमारी ही प्रॉब्लम है या ये हमारे साथ ही होता है। अच्छा ये चीज़ ख़राब हो गई, ये तो हमेशा मेरे साथ ही होता है ना, ऐसा लगता है सबको। बट ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। ठीक है, मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो एक चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर हमेशा रखनी है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी है 5 दियों की। दिया होता है ना, सबके घर में जलता है। ये स्टोरी है 5 दिए की, जिसमें पहला दिया जो होता है ये उत्साह का दिया है। ठीक है, ये एक घर है, वहाँ पे ये दिया एक रूम में बंद है, कमरे में बंद है और वहाँ पर जल रहा है। उत्साह का दिया बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उसकी हिम्मत टूट चुकी है, उसकी ज़िंदगी में कोई रुमानियत नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उत्साह का दिया बहुत ज़्यादा सोच के डिप्रेशन में आ जाता है और वो बुझ जाता है। ठीक है, अब उत्साह के दिए को देखकर दूसरा दिया जो होता है, जो शांति का दिया होता है, जो जिससे वो चाहता है कि मेरे जलने से लोगों में प्यार बढ़े, विश्वास बढ़े, हम एक दूसरे की मदद करें, है ना। तो हमारे आसपास के रिलेशनशिप में और हर चीज़ में शांति बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों को सोचते सोचते, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे आसपास तो ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, उसकी जो हिम्मत है वो टूट जाती है और वो दिया भी बुझ जाता है। तीसरा दिया होता है हिम्मत का। तीसरा दिया होता है हिम्मत का। हिम्मत कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं रही हैं कि मैं ज़िंदगी की मुश्किलों को संभाल के रख सकूँ। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानियों को मैं रह रह के कैसे दूर करूँ। और धीरे धीरे वो हिम्मत का दिया भी क्या होता है, बुझ जाता है। अब जब देखते ही देखते एक उत्साह का बुझ गया, एक शांति का बुझ गया, तीसरा हिम्मत का भी बुझ गया। तो जब ये तीनों दिए बुझ गए तो उसमें से समृद्धि का जो दिया था वो कहाँ से जलता। वो तो कहता मैं चल ही इन तीनों के किनारे रहा था, इन तीनों के आशय से चल रहा था, इन तीनों के होने से जल रहा था मैं, तो मैं कहाँ से अब जिंदगी की डोर को संभाल पाऊंगा। तो वो चौथा दिया जो समृद्धि का होता है वो भी बुझ जाता है।
जब उस रूम में अंधेरा हो जाता है, अब 4 दिए तो वैसे ही बुझ गए, हल्का सा दरवाजा खुलता है, एक छोटा सा लड़का उस कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही वो लड़का कमरे में आता है, वो एकदम से खुश हो जाता है चीज़ों को देखकर। किन चीज़ों को देखकर? वो देखता है कि कमरे में अभी 4 दिए जो हैं वो बुझ गए हैं, लेकिन उसमें से एक दिया जो है वो अभी जल रहा है। जानते हैं वो दिया कौन सा था? जी हाँ, कोई गेस करेगा? जी हाँ, वो दिया था उम्मीद का दिया। छोटा सा दिया था, पर वो रूम में जल रहा था। अपनी रोशनी उसने पूरे रूम को कमरे में बिखेरी हुई थी। तो वो जो छोटा सा उम्मीद का दिया था, सोचो एक उम्मीद जो होती है वो बाकी उन 4 दियों को रोशन कर सकती है ना? एक दिया इतने सारे दियों को जलाने के लिए काफ़ी होता है। और वो बच्चा इस चीज़ से दुखी नहीं हुआ कि 4 दिए बुझ गए, वो उस एक दिए की रोशनी से खुश था कि ये एक दिया तो कम से कम जल रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना। और हम सबके अंदर वो एक दिया जो होता है ना, वो फड़फड़ाता रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रहता है। तो उसको प्लीज़ कभी भी बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद का दिया जो होता है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद होती है तो ज़िंदगी रोशन हो जाती है ना? आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। तो वो उम्मीद अपनी ज़िंदगी में हमेशा कायम रखिएगा, उसे कहीं मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके अंदर हमेशा ये छोटी छोटी उम्मीद का दिया जलाती रहूँ, कभी भी इसे बुझने ना दूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो मेरे मन की बातें हैं मैं आपके मन तक ज़रूर पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।